तो रिम्स में एक बार फिर से लापरवाही से एक शख्स की मौत हो गई है। रिम्स की कुव्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। ऑक्सीजन की कमी से एक शख्स की मौत हो गई है। बताएं आपको कि रिम्स में इलाज के दौरान प्रदीप मेहता की मौत हुई है। उन्हें डायलिसिस पर ले जाया जा रहा था, लेकिन परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी तो खाली सिलेंडर से ऑक्सीजन दी जा रही थी और इसी लापरवाही की वजह से शख्स की मौत हो गई है। डायलिसिस में ले जाने के दौरान खाली सिलेंडर से दिया जा रहा था ऑक्सीजन। तो ये बड़ी लापरवाही, एक बड़ी चूक रिम्स की। 24 घंटे में भी ऑक्सीजन नहीं दिया गया। जहां एक तरफ ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं, लोगों को कैसे ऑक्सीजन की कमी ना हो। कोरोना के सेकेंड वेव में जैसे लोगों की मौत हुई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पेशेंट को यहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया है। और बातचीत करेंगे हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत किरण मौजूद है। सत्यव्रत, बड़ी लापरवाही रिम्स की यहां पर नजर आ रही है। कुव्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से शख्स की मौत हुई है, परिजनों का आरोप है। देखिए, बिल्कुल सही कहा राजा आपने कि एक बार फिर रिम्स प्रबंधन की लापरवाही देखने को मिली है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि कल देर रात एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 47 साल है, उसका नाम प्रदीप मेहता है और हजारीबाग का रहने वाला है, उसे रिम्स भर्ती किया गया था इलाज के लिए, लेकिन 24 घंटे तक उस मरीज को आईसीयू बेड नसीब नहीं हुआ और रिम्स की लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने कहा कि मरीज को डायलिसिस के लिए ट्रामा सेंटर ले जाया गया था और ट्रामा सेंटर से ले जाने के क्रम में जो ट्रॉली पर ऑक्सीजन सिलेंडर था वो खाली ऑक्सीजन सिलेंडर था। राजदार, आप बताइए कि गंभीर रूप से बीमार किडनी के मरीज को खाली ऑक्सीजन के माध्यम से ऑक्सीजन दिया जा रहा था और परिजन जब लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे, जब मरीज की सांस उखड़ रही थी, जब उसे सांस लेने में समस्या हो रही थी, परिजन जब विरोध कर रहे थे, उस वक्त रिम्स के कर्मचारी का जो कहना था कि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर खाली था और उस खाली ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से मरीज को ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही थी। मरीज की मौत हो गई है। परिजनों में काफी आक्रोश है। परिजनों से भी बात हुई हमारी, परिजनों ने कहा कि रिम्स की लापरवाही है। काफी उम्मीद लेकर वो रिम्स पहुंचे थे ताकि उनके मरीज का बेहतर इलाज होगा, लेकिन रिम्स की लापरवाही के कारण उनके मरीज की मौत हो गई है। परिजन जो है वो लिखित कंप्लेन करने के मूड में है। राजा सत्यव्रत, ये दावा कैसे कर रहा है स्वास्थ्य विभाग या रिम्स निदेशक की थर्ड वेव के लिए हम पूरी तरीके से तैयार है, एक शख्स को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाए और एक लापरवाही से एक शख्स की मौत हो जा रही है। ये दावा कितनी खोखली है, इसी बात से समझ में आता है। तो देखिए, बिल्कुल बिल्कुल राजदार, रिम्स प्रबंधन लाख बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन रिम्स की जो कार्य प्रणाली है, रिम्स के कर्मचारियों की जो उदासीनता है, जो लापरवाही करने की जो आदत हो गई है रिम्स के कर्मचारियों की, इस लापरवाही के कारण मरीज की मौत हुई है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा रिम्स में पीएसए प्लांट की शुरुआत की गई है ताकि निर्बाध रूप से जो ऑक्सीजन है वो मरीजों को मिल सके। देखिए, मरीजों को बेड तक ऑक्सीजन नसीब हो रहा है, लेकिन ये जो ताजा मामला है राजदार, जिसमें परिजन आरोप लगा रहे हैं, उस मरीज को डायलिसिस के लिए रिम्स के ट्रामा सेंटर ले जाया जा रहा था और उस दौरान जो ट्रॉली होता है जिसमें मरीज को लेटाकर ले जाया जाता है, उस ट्रॉली में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, जो पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, वो खाली था और खाली ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो ले जाया जा रहा था मरीज के साथ। अचानक जब मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जब परिजनों ने ट्रॉली मैन को कहा कि मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसे ऑक्सीजन दिया जाए, उस वक्त ऑक्सीजन जो है वो जब दिया गया तो सिलेंडर खाली निकला। तो आप समझिए कि जब कोई गंभीर मरीज को रिम्स के एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा है, वैसे मरीज को जिसे ऑक्सीजन की समस्या है, क्या उसके साथ जो ऑक्सीजन जा रहा है वो ऑक्सीजन को चेक करने की जरूरत नहीं थी? क्या इस बात को जानने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए कि जो मरीज के साथ ऑक्सीजन जा रहा है उसमें ऑक्सीजन गैस है या नहीं? बिल्कुल, ये साफ तौर पर लापरवाही है। और मुझे तो एक बात साफ समझ में आ रही है सत्यव्रत की, कोई एक्शन नहीं होता है। हम इतनी खबरें दिखाते हैं लापरवाही के, उसके बावजूद जो दोषी होते हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होता, बल्कि उन्हें और ऐसा लगता है कि वो टीवी में आ गया, उनका नाम टीवी में आ गया तो उन्हें एक लाइमलाइट मिल गई। और कहीं ना कहीं उसका नतीजा यही है कि लगातार ऐसी लापरवाही हो रही है और लोगों की जान जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत जानकारी के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।